फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स में कंटिन्यूएशन में जो वीडियो लेक्चर चले आ रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। आज हम लोग जो है एक फ्रेश टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक है बट उसके जो रिजल्ट है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। उसका बहुत जगह हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है। आज का टॉपिक का नाम रहने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंडेड मीडिया स्लैब। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू मल्टीपल मल्टीपल और कंपाउंडेड मीडिया स्लैब। कंपाउंडेड मीडिया स्लैब क्या इसका मतलब रहता है? इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग क्या देखे थे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देते थे। ग्लास स्लैब था ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, इसमें एयर इधर बाहर था, अंदर में आपका ग्लास है ये, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था। हम लोग ये देखे कि इस तरह के मीडियम में जब लाइट एंटर करता है तब कैसा फेनोमेना लाइट का होता है। ठीक है, तो लाइट क्या करता है, इमर्जेंट रे जो होता है वो पैरेलल होता है इस इंसिडेंट रे का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, और जितना भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच का दैट इज एक्चुअली लैटरल शिफ्ट। ये हम लोग प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे। डी का जो वैल्यू है वो हम लोग टी साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस ऑफ आर इतना निकाले थे, और मैक्सिमम डी जो था वो कब मिलेगा, जब टी के बराबर होगा। मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट डी इज इक्वल टू टी पर होता है। एट दैट टाइम जो आपका आई का एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो 90 डिग्री, मतलब कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, उसमें अगर इस तरह से 90 डिग्री पे कोई लाइन ये इंसिडेंट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 90 डिग्री। तब जो होगा उस टाइम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इन दैट केस जो होगा आपका मैक्सिमम लैटरल शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहानी रहता है सिंपल सा। ठीक है, तो अब इसी में क्या है, अगर मल्टीपल या कंपाउंडेड मीडिया स्लैब हो गए तब कैसा रहेगा। मल्टीपल या कंपाउंडेड मीडिया स्लैब का मतलब ये हमारा लेयर ऑफ द अलग अलग मीडियम है। लाइक ये एयर है, ठीक है, हम लोग एक वाटर ले लिए, एक ग्लास ले लिए और अगेन एयर ले लिए। अब इस तरह से है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू ए ले लिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू डब्ल्यू ले लिए, ग्लास का म्यू जी ले लिए, अगेन एयर का म्यू ए ले लिए। ठीक है, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर कोई एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हैं इस जगह पर। ठीक है, यहां से कोई लाइट एंटर करेगा इस पॉइंट पर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, एंगल आई बनाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हैं इसको, रुक जाइए, थोड़ा सा इसको बनाते हैं ढंग से, कुछ ऐसा। हाँ, अब ये यहां से कुछ ये, अब ठीक है, ये यहां से कुछ ऐसे मुड़ा है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बनाया। तो ये कब देखने को मिला, जब लाइट जो है एयर से वाटर में आया। एयर इज रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, तो रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा लाइट। अब इस सरफेस पर क्या हो रहा है, अब ये वाटर से ग्लास की ओर जा रहा है। ठीक है, तो लाइट अगेन अपना मीडियम चेंज कर रहा है, वाटर से ग्लास की ओर जा रहा है, तो यहां फिर रिफ्रैक्शन की फेनोमेना देखने को मिलेगी। तो वाटर इज रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, वाटर इज रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, तो अगेन लाइट बेंड कर गया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R1। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है तो R1 और ये भी R1 होगा। अगर यहाँ ये एंगल R1 है तो ये भी कितना होगा, एंगल R1 होगा। ये पैरेलल लाइन यहाँ पर ये डॉटेड और यहाँ ये डॉटेड, दोनों डॉटेड बनाए हम लोग, यहाँ दोनों डॉटेड, और ये लाइन आप इस तरह से ड्रॉ किए हो इस तरह से। तो इसको एक काम करो, इसको A ले लो, इसको O ले लो, इसको B ले लो। तो ये जो है यहाँ पर ये A O और ये B एंगल है, तो ये एंगल जो है R1 है
तो ये एंगल भी कितना होगा, R1 होगा ऑल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, तो यहां पर हमको ये R1 देखने को मिलेगा, ये एंगल जो है। ठीक, अब जब अगेन यहां पर रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा तो ये R1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कब, एट पॉइंट बी पर, इस नॉर्मल के साथ यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R1, जबकि यही R1 यहां पॉइंट O पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जबकि यही R1 इस पॉइंट B पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि वाटर से अब ग्लास में जा रहा है। जब ग्लास में जाएगा तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग इसको R2 मान लिए। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा अगेन R2 बनेगा अल्टरनेटिव एंगल से, और फिर ये किससे, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो ऐसे निकल जाएगा, तो ये नॉर्मल से मूव अवे हो जाएगा, तो इसको जो है हम लोग कुछ आई एंगल मानेंगे। ये एंगल देखो, ये एंगल ऑलवेज क्या रहेगा, आई एंगल रहेगा। ठीक है, अब बहुतों को लगेगा कि सर ये जो है आई एंगल कैसे होगा, ये जो एंगल होगा ये आई एंगल कैसे होगा, तो सिंपल ज्योमेट्री यहां इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। देख लो, एक तो है ये वाला जो तुम्हारा सॉल्व किए थे जब हम लोग, ठीक है, तो इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बताए थे। जब भी लाइट जो होता है, इसको हम लोग इस चीज को सॉल्व किए थे ना, ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर उसमें आई इज इक्वल टू हम लोग आर को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो भी वीडियो लेक्चर था वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होता है। जब भी लाइट कोई मीडिया चेंज करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट, मीडियम से बाहर निकला, तो ये दोनों एंगल लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यहां पर हम लोग क्या करके बताए थे, सॉल्व करके बताए थे। तो यहां पर क्या रहेगा, एयर से फाइनली एयर में आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये सिंपल सा कहानी इसका देखने को मिलेगा। और ये जो है ये दिस इज द नॉर्मल पाथ, और यहां से ये जो परपेंडिकुलर खींचे ये लैटरल शिफ्ट होगा। तो हमको यहां पर लैटरल शिफ्ट नहीं कैलकुलेट करना है, ये लैटरल शिफ्ट होगा, इतना डेविएट किया है यहां से, ठीक है, इतना शिफ्टेशन हुआ है। ठीक, तो अब अपने को करना क्या है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हर जगह स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे हम लोग अलग अलग पॉइंट पर, अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। ठीक है, एट इस पर ओ पर, तो ओ पर करोगे तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ R1। तो यहां से साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो इसी चीज को चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन अप्लाई करो, अगेन कहां पर अप्लाई करेंगे, एट इस पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो, एट पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार R1 है, तो साइन ऑफ R1 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ग्लास से आ रहा है, ग्लास सॉरी ये वाटर से आ रहा है, तो म्यू डब्ल्यू वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो जाएगा। तो आप अगेन क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ R1 बाई साइन ऑफ R2 दैट इज म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो भी नीचे रहता है वही वाटर विथ रिस्पेक्ट टू में जाता है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। इन अ सिमिलर वे आप जो है ऐसे एट सी पर भी आप स्नेल्स लॉ लगा लो, इस सी सॉरी इस पॉइंट को सी मान लो, ये ए ओ बी और ये सी मान लो, सी पर आप इसको सी पॉइंट मान लिया, सी पर आप स्नेल्स लॉ लगाओ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार ये R2 हो जाएगा, तो साइन ऑफ R2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू जी, और इधर आएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आई, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, तो अगेन आप साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू ए बाई म्यू जी, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाट एयर ऊपर वाला, और जो नीचे था वो विथ रिस्पेक्ट टू में जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको इक्वेशन नंबर
3 ले लो। तो ऐसा आप 3 इक्वेशन जो है ये बना लो। जब ये 3 इक्वेशंस आपके बन जाएंगे, आफ्टर दैट क्या करना है, आपको इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। किधर मिटाए हम? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को। तो क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने से? तो मल्टीप्लाई करने से मिलेगा सबका LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन I बाई साइन R1। इसका LHS 1 का, 2 का LHS कहाँ है? ये रहा। तो साइन ऑफ R1 बाई साइन ऑफ R2, और 3 का इक्वेशन ये रहा, साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ I। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इधर करेंगे हम लोग इधर का मल्टीप्लिकेशन। तो इधर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो यहां हो गया, इधर मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं मेरे पास। ये हो जाएगा A म्यू W मल्टीप्लाई, यहां है म्यू जी। ठीक है, ये म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू W, और फिर ये हो जाएगा आपका म्यू A है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, यहां तो आपका सब एंगल कट जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बच रहा है, आपका जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, सिंपली। तो आपका जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, इधर तो 1 बचेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। ऐसा क्या है आप लिख सकते हो, सिंपल सा कहानी है। जब ये आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आप रहने दो। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, एक काम और कर लो, देख लो इसको, एक काम करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये आप इसको और इसको रहने दो। ये आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो इसको। ठीक, अब क्या करो, देखो इस चीज को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आने दिए। इस चीज को अगर हम जी को इधर और ए को इधर लिखना चाहे, तो हमको ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इधर लिखना पड़ेगा और एयर इधर लिखना पड़ेगा। इस चीज को अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो 1 बाई फॉर्म से हटाना पड़ेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आपको यही चीज निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये जो है काम का आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देख लो इससे क्या सीखने को मिला। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां भी ए लगा दिए, यहां भी ए लगा दिए। ये डेरिवेशन एग्जाम में आपको कई बार पूछता है। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंडेड मीडिया स्लैब का ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में जो पूछा गया है वो कैसे पूछा गया वो हम लिख देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है, मतलब कैसे पूछा गया है एग्जाम में, उस चीज को हम लिख देते हैं। एग्जाम में इसको कैसे पूछा गया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन जो है हम आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अ compounded slab made of two media, that is water and glass, and
glass bounded by parallel face parallel faces, that is parallel faces bounded by parallel faces is placed in air is placed in air is placed in air, full stop. If refractive index of glass with respect to air, refractive index of water with respect to air, and refractive index of glass with respect to water are the absolute 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 refractive index absolute refractive index of water and glass, and relative refractive relative refractive index of glass with with respect to with respect to water with respect to water, ठीक है, comma, then so that then so that refractive index of glass with respect to water is refractive index of glass with respect to air by refractive index of water with respect to air. ये आपको क्वेश्चन पूछा है इस तरह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ही अभी हम लोग सॉल्व किए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ मल्टीपल मीडिया स्लैब, उसका ये बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अ कंपाउंडेड स्लैब मेड ऑफ टू मीडिया दैट इज वाटर एंड ग्लास बाउंडेड बाय पैरेलल फेसेस इज प्लेस्ड इन एयर if mu refractive index of glass with respect to air, comma, refractive index of water with respect to air and refractive index of glass with respect to water are the absolute refractive index of water and glass and relative refractive index of glass with respect to water, then so that refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of glass with respect to air by refractive index of water with respect to air। ये आपको प्रूफ करना है। हम आपको पहले ही बताए थे, जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में देते हैं, जैसे यहां वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। लेकिन अगर एयर को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया जाए, जैसे यहां दिया गया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3, full stop. Find refractive index of glass with respect to water। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही
ये एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले गिवन डेटा क्या क्या है, तो देखो गिवन डेटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट आगे लिखे, उसकी वैल्यू कितनी दी है 3/2। फिर बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दे दिया है 4/3। आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसको रिस्पेक्ट देना था उसको आगे लिखते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी रिस्पेक्ट देना है वाटर को, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर जब भी होगा म्यू जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे लिखने बताए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखे किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट वाला को इससे नीचे करेंगे और दोनों के ऊपर ऐसे ए और ए लगा देंगे। ये कितना का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 3/2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 4/3। सॉल्व इट। ठीक है, दिस इज 3/2 इंटू 3/4, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 9/8 आएगा और 9/8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा आपको अध्ययन @टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि इस पर अध्ययन @टेलीग्राम पर। ठीक है, यहां पर जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो देख लेंगे, अध्ययन @टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।